भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगा दी है। देश हित में लिए गए हर फैसले के साथ हम हमेशा थे और रहेंगे, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता के लिए हमारा हमेशा पूरा योगदान रहा है, क्योंकि यह देश हमारा है, हम सबका है और भारत के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता कि क्या सरकार ने जो फैसला लिया है, जो बॉर्डर की नाकामी छिपाने के लिए लिया है, क्या वाकई इससे देश को नुकसान हो रहा था? क्या चाइनीज प्रोडक्ट पर भी पाबंदी लगाई जाएगी? क्या जो मोबाइल फोन आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो न्यूज एंकर्स के न्यूज स्टूडियोज हैं उसमें 70% चीजें चाइनीज मेड हैं, क्या सबको बंद कर दिया जाएगा? क्या यही एक रास्ता है? क्या भारत अपने उन वीर सपूतों शहीदों का बदला नहीं लेकर के ये करेगा? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अगर चीनी लोग नहीं घुसे थे, सीमा में नहीं है, तो क्या इस तरह के फैसले लिए? क्या MFN जो है, क्या उससे लिस्ट से बाहर निकाला, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए यह टेम्पररी किया गया है? टिकटॉक से भारत के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं आई, अच्छा बुरा मैं उसको नहीं, और बहुत से ऐप्स हैं जिसका लोग डेली यूजेस में इस्तेमाल करते हैं, और जो 70% मोबाइल की मार्केट पर चाइना का कब्जा है, उन्हीं के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या उन प्रोडक्ट को पानी में फिकवा करके इंडिया एक नया प्रोडक्ट दिलाने का भारत सरकार कोई प्लान ला रही है? क्या वाकई में देश के लिए नुकसानदायक थे? जो भी चीज देश के लिए नुकसानदायक है, हम उसके विरोधी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही हो या फिर कोई और। हम लोगों को देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे तरीके से हम समर्पित हैं और रहेंगे। ये हमारा नैतिक दायित्व है और उसको हम निभाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का बयान अलग और भाजपा के ही जनरल VK सिंह का बयान अलग कई चीजों को लेकर है। कोई कहता है कब्जा किया नहीं किया, क्या वाकई बॉर्डर पे कुछ घटना घटी है? क्या और लोग शहीद हमारे हुए हैं? ये बात प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है? चाइना पे जो हो रहा है, चाइना जो लाल आग दिखा रहा है या हमको नुकसान कर रहा है, हमारे सपूतों को शहीद कर रहा है, भारत के सैनिकों को, उसमें कई फॉल्ट हुए। गलवान वैली वाला मामला, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई हिस्सा नहीं है। मैं कहता हूं अक्साई चिन्ह हमारा है। कैसे कह सकते हैं आप? प्रधानमंत्री जी आपको जानकारी नहीं है इस संबंध में, तो आप बोलने से पहले सोच लिया करें। अक्साई चिन्ह हमारा है। जो रक्षा मंत्री अलग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अलग बोल रहे हैं। अरे पहले कम से कम इसको डिस्कस तो कर लीजिए। इट्स अ सीरियस कंसर्न। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने इल्जाम लगा दिया, उस पर लगा दिया। इल्जाम तराशी का नहीं है, देश की सीमाओं की रक्षा का मामला है और इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भी इसमें गुमराह करेगा, जो भी जनता को सच नहीं बताएगा, तो सवाल होगा ये कौन सी आइडियोलॉजी है? जब अगर पाकिस्तान की बात आती है तो आप बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, दुश्मनों के साथ अच्छे से पेश आते हैं। आना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। लेकिन चाइना में ये 56 इंच का सीना कहां चला जाता है? सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कह रहे? सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है भारत। मन की बात में एक बार चाइना का नाम तक भी नहीं लिया। पाकिस्तान का तो आप एक मिनट में 10 बार लेते थे, वहां के प्रधानमंत्री का नाम लेते थे, जबकि 18 बार आप चाइना के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, उनसे आप मिल चुके हैं। 18 बार की मुलाकात में आपने उनको चाय पिलाई, आपने उनको झूला झुलाया। क्या यही झूला झुलाने का रिजल्ट आया है? यही आपकी विदेश नीति है? भूटान हमारे संबंध में फैसले ले, नेपाल हमारे खिलाफ फैसले ले, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हम लोग CA मामले को लेकर के दुश्मन बना चुके। पूरे पड़ोसी देश हमारे खिलाफ है। क्या पॉलिसी आपकी है? व्हाट आर वी डूइंग? हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग? जस्ट वॉचिंग इट, जस्ट प्लेइंग ब्लेम गेम विद अपोजिशन पार्टी, नथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ नहीं। क्या ये देश के जहां एकता और अखंडता की बात आए तो पार्टियां या दूसरे मसाइल बाद में है। मेरे देश के सीमाओं की रक्षा, बॉर्डर्स की रक्षा सर्वोपरि है। क्यों हमारे सेना के जवान निहत्थे खड़े रहते हैं और चाइनीज उनको कत्ल कर देते हैं? अरे ऐसे अलायंस को मैं पैरों तले कुचलता हूं, चाहे किसी की भी सरकार हो। निरस्त करना चाहिए कि निहत्थे
सैनिक हमारे बॉर्डर पर क्यों खड़े हैं? अगर हैं भी तो बैकअप में तो वो सोल्जर्स वेपन्स के साथ होने चाहिए ना, हथियार के साथ। हम पैरों तरह कुचलते हैं ऐसे अलायंस को जहां मेरे गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, मेरा वीर सपूत, पिछड़ी जाति का दलित या अल्पसंख्यक बॉर्डर पर सुरक्षा करते हुए निहत्था देश के लिए बलिदान देता है और लोग उनकी लाशों पर सियासत करते हैं। एक मां जानती है अपने बेटे के खोने का दर्द, एक पत्नी जानती है अपनी पति के खोने का दर्द, एक बहन जानती है अपने भाई के खोने का दर्द, एक बच्चा जानता है अपने बाप के खोने का दर्द। यह दर्द सरकार को समझना होगा उन सैनिकों के संबंध में। आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। नेपाल हम पे अटैक करने की सोच रहा, कह रहा हूं मैं तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे एरिया को अपने मैप में दिखा रहा है। उधर पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे नहीं, उधर अफगानिस्तान से अच्छे नहीं, भूटान के संबंध में भी मामला है, बांग्लादेश से अच्छे थे तो खराब कर दिए साहब ने, चाइना से भी हो गए, श्रीलंका का मामला टेमिलियन से चलता रहता है। तो आपकी विदेश नीति क्या हो गई प्रधानमंत्री जी? ये 56 इंच का सीना है या 56 इंच की जबान है, ये देश जानना चाहता है। आप लीजिए कड़े फैसले, पूरा देश साथ खड़ा है। अगर आप देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अगर कड़े फैसले लेंगे चाइना के खिलाफ, आप मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो पूरा देश एकजुट होकर के अपने राष्ट्र के साथ खड़ा, हमें गर्व होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट खेलना या राजनीतिक चक्रव्यूह में जनता को गुमराह करना, यह अब होने वाला नहीं है। कह रहे कि बिहार में तालिबान आ सकता, बोल रहे नहीं आएगा तालिबान, नहीं घुसने देंगे। लेकिन बिहार में चुनाव है ना, क्या सरहदों पे तनाव है? अगर सरहदों पे तनाव है तो पता कर लो, क्योंकि चुनाव है। ये थोड़ा सा अलग है इंदौरी साहब से, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब चुनाव आए तो तनाव। लेकिन वो बिहार रेजिमेंट के बोल रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने गुजरात के लोग शहीद हुए। मैं पूछना चाह रहा हूं, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे गलवान वैली का हो, कितने बनिए समाज के लोग हुए। हम सम्मान करते हैं, किसी आपत्ति नहीं, लेकिन हमें कह रहे हैं कि भावनाएं जुड़ी होती है ना। हम पूछना चाह रहे हैं, जानकारी चाह रहे हैं, और हमारी पार्टी पूरे तरीके से राष्ट्र हित में लिए गए हर फैसले के साथ है। लेकिन राष्ट्र हित की आड़ में देश की संप्रभुता, देश की एकता और अखंडता, देश की जवानों की जानों को लेकर के अगर कुछ होगा, कुछ गड़बड़ होगी, तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे। मोदी जी से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, बल्कि मोदी जी से सवाल पूछना लोकतंत्र की रक्षा करना है, मजबूत करना है। और खुद प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था। हाँ, हम सवाल करेंगे सरकार से। ये टीवी मीडिया कहते हैं कि जो सवाल कर रहा है दौर में वो खराब है। नहीं, हम पूछेंगे कि चाइना हमारे अंदर है या नहीं, चाइना के पास हमारी जमीन है या नहीं, अगर है तो कब हम उसको वापस लेने वाले हैं। रक्षा मंत्री जी ने कहा अक्साई चीन हमारा है, तो तैयारी कीजिए कब लेने वाले हैं। गलवान वैली में वो कितना इंटेक किए तो बताइए, हम उसको कब वापस लेने वाले हैं। और कब उस अलायंस पर डिस्कस होने वाला है कि हमारे बहादुर सैनिक निहत्थे नहीं शहीद होंगे, बैकअप में वेपन्स होंगे, होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो